अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जुगनू मैथ की तरफ से मैं राव मोहम्मद शाहिद 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज स्टूडेंट हम पिछले लेक्चर को ही आगे मजीद ब्रीफ से डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमने कैसे बनाई। पहले एयोटा इमेजिन नंबर इजाद किए, उसके बाद बाद में स्टूडेंट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बनाई। अब उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों में फर्क है। इमेजिन नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों का फर्क भी बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट याद रखिए, इमेजिन नंबर क्या है, अपने नाम से बता रहा है। जिसमें एयोटा लिखा नजर आएगा आप समझ जाएंगे इमेजिन नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 एयोटा, 7 + 9 एयोटा, ये दोनों नंबर कहते हैं इमेजिन नंबर है। ये देखें, ये इमेजिन नंबर है, ये भी इमेजिन नंबर है, क्योंकि एयोटा जहां फिजिकल नजर आएगा आप उसे बोलेंगे इमेजिन नंबर। स्टूडेंट ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है। आप इसे कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। कैसे, क्यों? हमने इसको देखें, मैं इस वाले नंबर को लिख सकता हूं 0 + 3 एयोटा, तो आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स भी है। ये देखें, ये इमेजिन भी है और इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स भी है। अब इसी तरह आप कह सकते हैं हर इमेजिन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन स्टूडेंट आपको एक चीज और बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक नंबर लेता हूं 8। अब बताएं इसमें एयोटा है? नहीं है फिजिकल। आप बोलेंगे ये रियल है। आप सबसे बोलेंगे ये रियल नंबर है। अच्छा जी, उसके बाद आप इसे इस शेप में, ये देखें 8 लिखा हुआ है, मैं स्टूडेंट इसे जानबूझ के 8 + 0 एयोटा लिख दूं तो देखें कॉम्प्लेक्स नंबर वाली शेप भी मिल गई इसे। तो ये कहता है रियल, कहता है मैं कॉम्प्लेक्स हूं। ठीक है जी। क्या ये इमेजिनरी है? नहीं स्टूडेंट, ये इमेजिनरी नहीं है, ये इमेजिन नहीं है, क्योंकि फिजिकल इसके साथ एयोटा नहीं है। तो आप बोलेंगे इसलिए हर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नहीं होता, लेकिन हर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स होता है। एक बात तो डन होगी। कैसे? जैसे मैंने आपका ये कॉम्प्लेक्स इमेजिन नंबर है, क्योंकि इनके साथ फिजिकल एयोटा नजर आ रहा है, तो इसलिए इन्हें इन शेप में लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन ये जो इस शेप में लिखा जाए, जैसे आपको पीछे डेफिनेशन पढ़ा था x + एयोटा y, ये दोनों क्या है? रियल नंबर। तो इधर देखें, ये भी रियल, ये भी रियल, लेकिन इस शेप में लिखा जा रहा है, तो ये कहता है मैं इमेजिनरी भी हूं, मैं कॉम्प्लेक्स भी हूं। इधर देखें, ये इमेजिनरी भी है क्योंकि एयोटा नजर आ रहा है, और देखें ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स शेप में भी लिखा हुआ है। लेकिन इसको गौर से देखें, ये कहता है मैं कॉम्प्लेक्स तो हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसलिए ये 8 लिखा हुआ है, इसे जानबूझ के हम इस तरह लिखें, कोई इशू नहीं है। कॉम्प्लेक्स की शेप दी जा सकती है, ये कॉम्प्लेक्स है। लेकिन स्टूडेंट ये इमेजिनरी नहीं, क्यों? इस 8 के साथ फिजिकल एयोटा नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे एवरी इमेजिन नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी इमेजिन नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एवरी इमेजिन नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट एन इमेजिन नंबर। इधर देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, आप बोलेंगे ये भी कॉम्प्लेक्स है। यस, ये कॉम्प्लेक्स भी, इमेजिन भी, कॉम्प्लेक्स भी, इमेजिन, ये कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन ये इमेजिन नहीं है। स्टूडेंट एक बात आपने अपने ज़हन में बिठा ली कि हर इमेजिन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिन नंबर नहीं होता। एक चीज ये पल्ले पड़ गई। अब मजीद हम पढ़ने जा रहे हैं कि आया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ग्रैंड फादर सेट क्यों है। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन तो पढ़ी, हमने स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन।
पहले हमने पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन, जो इस शेप में लिखा जाए हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। बास टीचर बास बुक्स में स्टूडेंट ए प्लस एटा बी ये शेप भी यूज करते हैं, यानी आप बोलेंगे ए बी रियल नंबर है। और बाज बुक्स में स्टूडेंट एक्स वाई लिया जाता है, आप कोई भी वेरिएबल यानी रियल नंबर दो उठा सकते हैं, एक्स वाई भी ए बी भी, इस शेप में भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपने पढ़नी है और उसकी नोटेशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स के सी लिख कर आपने बोल्ड करना है। बोल्ड हम कर नहीं पाते, हम एक लाइन एक्स्ट्रा लगा देंगे और इसमें आप बोलेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट ये लाइन स्टूडेंट किस बात की है, ये सच दैट की लाइन है और z इक्वल टू ए प्लस एटा बी या x प्लस एटा वाई। आप बोलेंगे ऐसे नंबर हैं और वो नंबर इस शेप में लिखे जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप मजीद इंफॉर्मेशन इनकी क्या देंगे कि आपके पास वेयर आप लिखना चाहें लिख दें कि x और y कहाँ से आ रहे हैं, रियल लाइन से आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स उसमें क्या पढ़े होंगे, रियल लाइन से आ रहे हैं ये दोनों नंबर और आपने इंफॉर्मेशन दे दी एक्स वाई कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से, इस शेप में लिखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सेट कहता है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं। मैं मिसाल आपके पास देता हूँ 3 + 2 एटा माइनस 4 + 7 एटा। इस तरह आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ये पूरा इस तरह जितने भी दुनिया भर में नंबर पड़े हुए हैं जो इस शेप में, वो सारे इकट्ठे करके एक सेट में डाल दिए, उसे आप बोलेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हल्की सी मैंने आपको एग्जांपल दी, ऊपर डेफिनेशन प्रॉपर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ही यही है। इसमें इंफॉर्मेशन देने के बाद एंड यहाँ एटा की इंफॉर्मेशन भी जरूर देनी, जैसे आपने डेफिनेशन में दी थी। तो स्टूडेंट ये होगी डेफिनेशन आपकी कंप्लीट। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन आपने क्या बताई कि ऐसे नंबर हैं जी टाइप के और वो जी किस टाइप में लिखे जाएंगे, एक्स प्लस एटा वाई, और एक्स वाई कहाँ से आएंगे, रियल फैमिली से आएंगे। ये जैसे मैंने आपको यहाँ बताई थी अभी, Z1 नाम दे दें, Z2 नाम दे दें, Z3 नाम दे दें। हाँ, Z1 क्या अभी 3 + 4 एटा, Z2 क्या अभी 3 8 - 4 एटा। फर्ज करें इस तरह, मैं अपने पास से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस तरह जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया भर में हैं वो सारे के सारे इस सेट में डाले गए हैं, उसे बोलेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन समझ आई होगी। मजीद इसमें और बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी इस डेफिनेशन में x क्या आपके पास रियल पार्ट, तो आप यहाँ लिखना चाहें लिख दें रियल पार्ट ऑफ z क्या है x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है आपके पास y। तो स्टूडेंट ये आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। अब थोड़ा सा बताना यह है कि ये सुपर कैसे है, ये ग्रैंडफादर सेट कैसे है, सबसे बड़ा सेट। अब स्टूडेंट थोड़ा सा गौर से नोट कीजिएगा एक बात कि मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, ये आपका रियल लाइन है, ये आपका इमेजिनरी लाइन है। मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर ये आप देखें, ये लाइन हमने रिमार्क पढ़ा था कि हर रियल नंबर जो सा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये सारे, इसे मैं देखें लिख सकता हूँ 3 व 0 कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में, ये 4 व 0। और स्टूडेंट यहाँ पे -1, ये +1 +2 +3 +4, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कैसे 0 व 4, क्योंकि y एक्सिस पर x आपका 0 है और y आपका क्या मैंने 4 ट्रेवल किया। इसी तरह इस पॉइंट को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा 0 व 3। तो स्टूडेंट ये आपकी इमेजिनरी लाइन है, ये आपकी रियल लाइन है। स्टूडेंट इस नंबर लाइन को आपने क्या कहा था, ये कॉम्प्लेक्स, ये रियल लाइन भी, ये रियल नंबर भी हैं सारे के सारे, और ये स्टूडेंट क्या है एज ओ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं। क्यों, इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में लिखा जा सकता है। ये सारे रियल नंबर भी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, फर्ज करें ये 2 व 3, तो आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ एक फर्ज करें ये लेते हैं, ये कहते हैं 4 व 1, तो x एक्सिस को आपने 4 ट्रेवल किया और y एक्सिस का आपने 1 ट्रेवल किया। इसी तरह 5 व फर्ज करो 5 व 5, तो आप बोलेंगे स्टूडेंट ये सारे के सारे क्या हैं, ये जो पड़े हुए हैं, ये x है, ये y है, ये xy प्लेन है। स्टूडेंट ये सारे के सारे यहाँ क्या पड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। क्या है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब स्टूडेंट ये भी क्या है, ये रियल भी हैं और ये कॉम्प्लेक्स भी हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट क्या है, ये तो है ही कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 + 3 एटा, इसे लिख सकता हूँ 0 + 4 एटा। तो स्टूडेंट आप गौर से नोट कीजिएगा मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ। फर्ज करिए आपके पास पॉइंटर है, ये पॉइंटर क्या था, मैं बोलता हूँ, ये बोलने वाला पॉइंटर है। ये यहाँ पे जैसे रेडी वाले आवाज़ लगाते हैं, इस तरह पॉइंटर कहता है मैं भी आवाज़ लगाऊंगा। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, जैसे
यहाँ पे आता है, यहाँ बोले यहाँ फिर रहा है, ये फिर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, समझ लेंगे। यहाँ पे आप बोलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स 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 कॉम्प्लेक्स। इस लाइन पे जब आएगा ये भी बोलेगा कॉम्प्लेक्स 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 कॉम्प्लेक्स। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही इस लाइन पे आएगा एक्स एक्सिस पर, ये बोलेगा रियल कॉम्प्लेक्स, रियल कॉम्प्लेक्स, रियल कॉम्प्लेक्स। क्यों? हमने कहा था ये सारे रियल नंबर भी हैं, कॉम्प्लेक्स ही शेप में लिखे जाते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स भी हैं। तो बोलेगा मैं कॉम्प्लेक्स हूँ, रियल हूँ, कॉम्प्लेक्स रियल, कॉम्प्लेक्स रियल, कॉम्प्लेक्स रियल। जैसे ये ऊपर आता है तो ये बोलता है मैं क्या हूँ, कॉम्प्लेक्स 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 कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट और से और नोट कीजिएगा, ये सारा हिस्सा क्या है, कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट। और ये क्या है, ये रियल भी है कॉम्प्लेक्स, और रियल उसकी बॉडी का मामूली सा हिस्सा है। ये स्टूडेंट कहता है मैं रियल भी हूँ और मैं कॉम्प्लेक्स भी हूँ। तो खुद सोचें, एक इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास घर में एक फ्रेम है जिसमें आपने तस्वीर लगाई हुई है, समझ रहे हैं, जिसमें आपने तस्वीर लगाई हुई किसी की, ठीक है, तस्वीर लगाई हुई है, वो तस्वीर जैसे भी है जैसे। तो आप जब आप बोलते हैं कि बॉर्डर, जब आप बोलेंगे बॉर्डर यानी बॉर्डर में यानी क्या मतलब फ्रेम, तो बॉर्डर में स्टूडेंट ये बाहर वाली चीज आएगी। जब आप बोलेंगे बॉर्डर, मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, जब आप बोलेंगे बॉर्डर तो स्टूडेंट आप देखेंगे ये वाली चीज आएगी, ये समझे रियल है। लेकिन जब आप बोलते हैं पूरा फ्रेम, जब आप स्टूडेंट बोलते हैं फ्रेम, तो स्टूडेंट उसके अंदर बॉर्डर भी आ जाता है, फ्रेम भी आता है। तो फ्रेम तस्वीर भी, यानी फ्रेम के अंदर जब आप फ्रेम बोलते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर तस्वीर भी आ गई, बॉर्डर भी, हर चीज उसमें आ गई। तो आप बोलेंगे फ्रेम एज ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है और बॉर्डर क्या एज ए रियल है, इस तरह समझ लें। तो बॉर्डर इस फ्रेम की बॉडी का हिस्सा है। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे गौर से देखिएगा, जब मैं पॉइंटर यहाँ लेके आता हूँ ये दो आवाजें लगाता है, ये रियल भी है कॉम्प्लेक्स भी है। ये मामूली सा और पूरा ये सारे का सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये हिस्सा भी शामिल है, ये लाइन भी शामिल है, कहती है मैं कॉम्प्लेक्स हूँ, लेकिन ये लाइन कहती है मेरे दो नाम है, मैं रियल भी हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स भी हूँ। तो खुद सोचें ये मामूली सा हिस्सा इसका है। तो इसलिए आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल क्या है, सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स का। अब स्टूडेंट आपको क्लियर होगी एक बहुत बड़ा सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो रियल को भी अपने अंदर समाये बैठा हुआ है। इसलिए अब रैंकिंग की जाए तो सबसे सुपर सेट आप बोलेंगे क्या है आपके पास, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये स्टूडेंट बात समझ आ गई होगी कि सबसे छोटा सेट जो था रैंकिंग वाइज सेट ऑफ नेचुरल, उससे सुपर सेट क्या था, सेट ऑफ होल। फिर उससे सुपर उसका क्या था, सेट ऑफ इंटीजर। फिर उससे सुपर क्या था उसका, सेट ऑफ रैशनल। फिर स्टूडेंट उससे ऊपर क्या जाएंगे आप, इररेशनल, सेट ऑफ इररेशनल। फिर उससे सुपर क्या होगा, सेट ऑफ रियल। फिर सबसे सुपर क्या होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं इनकी शेप बनाऊं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसकी शेप और से देखिएगा। शेप का मतलब अगर हम फिगर बनाएं कि सेट ऑफ रियल क्या है, तो आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल जो सा है वो क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। मैं शेप बना देता हूं जो कि अमूमन बुक्स में बनी होती हैं। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स से आप बोलेंगे क्या हिस्सा चला, इमेजिनरी नंबर, इमेजिन नंबर स्टूडेंट अलग आ गए, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर अलग आ गए, क्योंकि इमेजिन नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इमेजिन नंबर में एटा आता है फिजिकली। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास 7 + 4 एटा है, तो स्टूडेंट ये रियल है और ये दोनों रियल हैं 7 4। तो 7 4 यहाँ पड़े हुए हैं, 7 4 इधर हैं। लेकिन अगर मैं 4 एटा लिखूं तो ये इमेजिनरी है, तो 7 + 4 एटा लिखूं ये भी इमेजिनरी है। तो इमेजिन एक अलग दुनिया है, पूरा सेट है, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से हैं, रियल नंबर से स्टूडेंट फिर आगे ब्रांच चल रही है क्या, आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर के दो हिस्से आ जाते हैं क्या, एक सेट ऑफ इररेशनल और एक आता है सेट ऑफ रैशनल। सेट ऑफ रैशनल से नीचे ले चलेंगे आप सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर से नीचे ले चलेंगे आप सेट ऑफ होल, फिर सेट ऑफ होल से नीचे ले चलेंगे सेट ऑफ नेचुरल। ये स्टूडेंट मैंने रैंकिंग कर दी थोड़ी सी आपको, सुपर सेट के लिहाज से भी, सबसेट के लिहाज से भी और स्टूडेंट फिगर के लिहाज से भी। तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ इरेशनल और रैशनल, इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनता है, रियल नंबर। और रियल नंबर से ऊपर है क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिन नंबर भी पड़े होते हैं, रियल नंबर भी पड़े होते हैं, इन दोनों की कलेक्शन पड़ी होती है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो स्टूडेंट वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्लीज़ लाजमी प्रेस किया करें,
ताकि आपको आने वाली वीडियोस हमारी मिल सकें। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।